लाजपत नगर की वो खाली बिल्डिंग। आरव ने जैसे ही सजेशन दिया कि चलो वो पुरानी बिल्डिंग एक्सप्लोर करते हैं, बाकी दो, नील और जैकी, मुख्यतः मजाक में राज हुए। लाजपत नगर में एक खाली पड़े 3 मंजिला इमारत का जिक्र कई बार सुना था। गली के लोग कहते थे दशकों पहले वहां एक परिवार ने आत्महत्या की थी, तब से वो बिल्डिंग छूने से भी परहेज की गई थी। लेकिन आरव थ्रिल के दीवाने थे, निदारता उनकी शान थी। जैकी धीरे धीरे हां में रजामंद हुआ। वे तीनों शुक्रवार की रात 8 बज रहे थे जब वे सीढ़ियों पर खड़े थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी और सरें के टूटे कांच की आवाज ढूंढ ढूंढ कर गूंज रही थी। आरव ने फ्लैश लाइट निकाली, बोला, चलो। और जैसे ही वो अंदर खड़े हुए एक कमरे में दाखिल हुए, उनकी सांसें रुक गईं। 4 दीवारें क्षत विक्षत, छत टपक रहीं, फर्श पर टूटे सरें और कब्र बिखरे थे। कुछ भंगुर टेबल, एक टूटी कुर्सी, पुरानी दीवारों पर हल्की फैली सीलन और ब्लैक मोल्ड। नील ने हंसते हुए कहा, कुछ भी नहीं है यार, बस विध्वंस के निशान। जैकी के हाथ कांप रहे थे, पर जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक मंद बूंद छत से टपककर तेरे सिर पर आ गिरी थी। वो चौंका, जैसे किसी ने उसे छेड़ा हो। तभी तीनों की फ्लैशलाइट की रोशनी एक दरवाजे पर टिक गई। दरवाजा दर के अंदर था और दरवाजा आधा खुला हुआ था। चिलचिलाती गुफा जैसी खामोशी थी। आरव ने दरवाजा जोर से खोला और अंदर गया। दरवाजे के पीछे एक कमरे जैसा था, जिसमें दीवार से जुड़ी एक कमजोर सी मेज रखी हुई थी। उस पर एक अमूर्त पेंटिंग थी, मानो किसी की चेहरे की तस्वीर, लेकिन रंग और अनुभव इतना धुंधला कि वह विद्यमान या गैर विद्यमान लग रहा था। पेंटिंग की हवा भारी थी, जैसी कोई प्रेतात्मा देख लेना चाह रही हो। जैकी ने बुदबुदाया, ये, लेकिन बोले बिना ही ठहर गया। नीले ने धीरे धीरे कहा, आरव, अच्छा होगा। पर उसके शब्द बीच में रुक गए, क्योंकि पेंटिंग की हवा अचानक उनके चारों ओर घूमी। कमरे का तापमान लगभग शून्य हो गया। उनकी सांसें धुएं की तरह सामने ठहर गईं। रोशनी की धुंधली रेखाओं के पीछे से अचानक एक धीमी चीख सी आई, एक वापसी, ऐसा कि उनकी रीढ़ सी कठोर हो गई। तीनों की आंखें बड़ी हुईं और पलटकर बाहर भागने को हाथ बढ़ा। लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप बजा, जैसे कोई अंदर से बंद कर गया हो। फ्लैशलाइट एकदम गड़गड़ाते हुए बुझी। अरव चिल्लाया, बंद हो गया। जैकी ने अस्पष्ट धुंध में लड़खड़ाकर कहा, मुझे। फिर अचानक उनकी फ्लैशलाइट की लकीर टूटी, बत्तियां और टिमटिमाने लगीं, और पीछे से फिर एक चीख, शक्ति से भरपूर, कान फोड़ देने वाली। नील ने खुद को सब कुछ छो होने लगा। कुछ दर्शन हो रहा हो, कहीं तो बच निकलो, हमें निकलना है, अभी। पर कमरे में प्रवेश ढकने वाले अंधेरे ने तीनों को घेरा। काश रवण कल्पना, हो सकता है मौत, दहस्य या फिर आत्मा का वास, किसी भी रूप में उस धुंधलक्के में घूम रही थी। अंधेरा अचानक हल्का लाल धुंधले प्रकाश में बदल गया, जैसे कोई चेतावनी का रंग दे रहा हो। फ्लैशलाइट ने मजबूती से चमके और अचानक तीनों ने उसी एक नजर में देखा। कमरे की दीवार पे एक लड़की की छाया, एक चेहरा, आंखों की जगह खाली गहराई थी। और बात सच थी, कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ भयानक आत्मा थी जो उनकी रूहों में उतर गई। आरव की आवाज अचानक बैठ गई। जैकी पीछे हट गया, ठिठक कर चिल्लाया, निकालो ये सब। नीले का चेहरा अचानक कांप उठा, जैसे कोई नीम अंधी में हो। वो सब मिलकर पीछे हटे, लेकिन तभी सिसकियां आने लगीं। सहसा किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। उनकी फ्लैशलाइट एक झटके में एक पल के लिए और तेज जल उठी तो दिखाई, एक और दीवार पर लिखा था, बाहर जाने की चाह मत करना, लाल रंग में। नील गिर पड़ा और ठंड में सांस लेने से एक दहाड़ जैसी आवाज निकली। 3 लोग एक कमरे में दूर दूर खड़े, सहस्त्र भय से बेताबी में, हाथ एक दूसरे को पकड़कर, जैसे कोई ऊंचे वोल्टेज की वायर से जकड़ा हुआ हो। पर वे फिर भी साथ थे। बारी बारी से फ्लैशलाइट लेने की जद्दोजहद हुई। अचानक एक जोरदार आवाज और थिरथिराहट। खिड़की से कुछ गिरा, जैसे कोई छाया भाग रही हो। वे हिम्मत करके खिड़की की तरफ भागे। बाहर एक सीढ़ियां थीं, पर वे सभी सीढ़ियां टूटकर नीचे गिरी थीं। अब वे ऊंचा थे और नीचे पहुंचना मौत के बराबर था। नील ने घबराकर कहा, एक रोड बनाओ। लोग, लेकिन कोई नहीं था। तीनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं, आंखों में सवाल, लेकिन वे एक चेतावनी में बोले, हम मिलकर बचेंगे। फिर एक साथ गति, एक कदम, टिक झाली।
जैसे जैसे वे टूटती सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे, हर कदम में दीवार से चीख आती, चीख इतनी वास्तविक कि रक्त जम जाना चाहता था। जैकी बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन पीछे अंधेरा ही अंधेरा। अचानक जैसे हवा धीमी हो गई, सब बिल्कुल शांत। नील ने आखिरकार नीचे जमीन छुई, लेकिन अचानक उनकी टखने लड़खड़ा गए, जैसे कोई नीचे से रोशनी चला रहा हो। नीचे की धरती मानव नहीं, बहुत ठंडी थी। वे नीचे पहुंचे। बाहर निकलते जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर की हवा एकदम गर्म, ताजा और लाजपत नगर की व्यस्त सड़कों की आवाजों से गूंज रही थी। बत्तियां, बजिंग ऑटो और हंसी ठिठोली। जैकी ने धड़कती छाती पकड़ी, बोला, हम बच गए। लेकिन नीले की आंखों में खौफ था। आरव ने सिर हिलाकर कहा, हम वापस कभी नहीं जाएंगे। वे तीनों जैसे समय से वापस आए हों, लेकिन यह आरंभ था। अगले दिन नीले की हालत खराब हुई। उसे नींद न आई। उसे लगता कि कोई उसके पैरों पर खड़ा है। जैकी की आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। वो रात भर तैयार हुआ, कमरे में पेंटिंग की तरह छटा। और आरव ने रात अचानक अपनी डायरी निकाली। कुछ अजीब शब्द लिखे। मैंने अब उन्हें देखा है, अब वो मुझे भी देख रहे हैं। दूसरे दिन रात उसका मोबाइल अचानक बजा, पर स्क्रीन ब्लैंक। घंटी बज रही थी, लेकिन कोई फोन था ही नहीं। चिमनियों से बढ़कर अचानक एक आवाज गूंजी, हम आ रहे हैं। और फिर तीनों के जीवन में डर ऐसी तरह से